सीजीपीएससी घोटाला मामला में सीबीआई के दस्तक के बाद आयोग में हलचल माचे हुए है। सोमवार के कार्रवाई में महत्वपूर्ण दस्तावेज के सीबीआई छानबीन करत है। वहीं सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। सोमवार के सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पहुंच के छानबीन करे रही। संघ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपन संग लेगे रही। उन्हें सीजीपीएससी के पूर्व सचिव के घर घलो रेड मारे रही। देखिए, ये हमारे घोषणा पत्र का एक प्रमुख हिस्सा था कि हम पीएससी घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। सरकार बनते ही इसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी थी और अब सीबीआई ने इंक्वायरी प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ जो अन्याय और धोखा किया गया था पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा, इससे छुटकारा मिलेगा, न्याय मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को। हमने जैसा कि वादा किया था सीबीआई जांच की जाएगी पीएससी की, वह भी किया जा रहा है। सभी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं। आने वाले समयों में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती भी होगी और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार भर्ती करेगी। बलरामपुर में विस्तार न्यूज के खबर के बड़ा असर देखे बर मिले। रिश्वत लेवैया आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड करेगी। प्रधान आरक्षक रविंद्र यादव के ट्रक ड्राइवर मन ले रिश्वत ले के वीडियो वायरल हुए रही। जिला विस्तार न्यूज प्रमुखता ले दिखाए रही। रामानुगंज के तातापानी पुलिस चौकी के मामला है। बलरामपुर एसपी लाल उम्मेद सिंह करिन पुष्टि। छत्तीसगढ़ विजन 2047 कार्यक्रम ला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित करें। कहीं की बहुत खुशी के बात है। संवाद कार्यक्रम में कई टैलेंट उपस्थित है। एकर सेती भारत ला सोना चिड़िया कहे जाते। उन्हें मुख्यमंत्री कहें कि भारत देश ला प्रधानमंत्री मोदी परिवार जैसा मानते। प्रधानमंत्री के भारत ला तीसर सबले बड़े ताकत बनाना उद्देश्य है। प्रधानमंत्री के मुहिम में छत्तीसगढ़ ला घलो सहयोग करना है। कहीं की सबों के सहयोग ले 2047 तक विकसित भारत बन पाही। बताइन 1 नवंबर के प्रदेश में विजन डॉक्यूमेंट रखने वाला है। चारों वर्गों के द्वारा विभिन्न सुझाव कैसे छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो पाएगा, सुझाव आया है जिसको हमारा नीति आयोग संकलित किया है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जब हम भी आए समापन सत्र में उस समय भी कुछ लोगों के सुझाव आए, सभी वर्ग से बड़े अच्छे सुझाव आए हैं और हम ये कह सकते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। छत्तीसगढ़ विजन 2047 ला लेके मंत्री ओपी चौधरी के बयान आगू आइस। कहीं की कृषि क्षेत्र में पॉलिसी निर्माण की जरूरत है। कृषि में दूसर काम ले ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। बताएं कि किसान मन कई समस्या राखे है। प्रोग्रेसिव फार्मिंग में लैंड ला कंसोलिडेशन पर पॉलिसी बनाए की जरूरत है। हार्टिकल्चर क्राफ्ट और खेत के बनावट पानी रोके बर बने हैं। लेवलिंग काम पर किसान मन ला सपोर्ट करे के आवश्यकता है। बताइन के एग्रो केमिकल के घलो मुद्दा उठाए है। फेंसिंग ऑफ फार्म के माध्यम ले किसान मन ला सपोर्ट करना जरूरी है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की घोषणा बजट सत्र में बजट भाषण के दौरान हमारी सरकार की ओर से मैंने किया था और 1 नवंबर को इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाएगा। तो ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत तरह के एक्टिविटी राज्य नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक बेहतर विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में जो भी सरकारें रहेंगी 2047 तक, जो भी मुख्यमंत्री मंत्री रहेंगे, उनको भी सबको एक लाइट मिल सके। गौ तस्करी के मामला में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान आगू आए हैं। कहीं कि छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी संभव नहीं है। गौ तस्करी करत पाए जाए में 7 साल के सजा होही। संग ही 50,000 के जुर्माना के घलो लगी। बताइन कि जौन गाड़ी में गौ तस्करी करत पकड़े जाही, घटना में गाड़ी ला राजसात करे जाही।
गौवध और मांस के बिक्री आदि घटना के रोकथाम पर सरकार सजग है। आरोपी मन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा हा जनप्रतिनिधि के संग हुए बैठक में निर्णय लीस। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव के कवायद शुरू हो चुके हैं। सरकार घलो नगरीय निकाय में काम ला जल्दी खत्म करे के निर्देश दे है। 10 नगरीय निकाय में ए बेरा अधिकांश कांग्रेस के महापौर है। ऐसन में सरकार घलो काम दिखा के चुनाव में जनता के बीच जाना चाहते। फिर बजट के समस्या ला लेके कई सवाल खड़े होते। आखिर का है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखो। नगरीय निकाय चुनाव ले पहली प्रदेश भर के नगर निगम में सरलग सरपट काम चलत है। जहां एक डहार परिसीमन करवाए जावत है, जेकर ले एक जैसे वार्ड बनाए जा सके। उन्हें विकास कार्य ला और तेज करे बर कहे जात है। अभी 16वें वित्त के बैठक में घलो नगरीय प्रशासन विभाग हा प्रोजेक्शन के माध्यम ले केंद्रीय वित्त आयोग ले करोड़ों रुपया के राशि के मांग करे है, जेकर ले छत्तीसगढ़ के शहर मन ला और सवारे जा सके। यहाँ शहर मन ला सवारे पर 2,698 करोड़ रुपया चाहिए। फिर सरकार हा 1500 करोड़ ले ज्यादा के राशि जारी करे है, जेकर ले निकाय क्षेत्र में सुविधा के विस्तार हो सके। शहरों के विकास के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाकर काम हो रहा है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगातार नगरीय निकायों में काम की गति को आगे बढ़ाने के हर प्रकार के प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के आरोप है कि पूर्व सरकार के जनता विकास कार्य निकाय क्षेत्र में हुए है, भाजपा ओला बंद कर दे है और कांग्रेस ये सबको मुद्दा ला उठा के नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच जाए के तैयारी में है। जिस तरह से हर विषय में ये सरकार फेलवर है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी पूरी व्यवस्था देने में पूरी तरह से सरकार फेलवर रही है। अभी वहाँ पर भी कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे। जितने विकास के कार्य हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत थे, लगभग सभी नगरीय निकायों के सारे विकास कार्यों को इन लोगों ने निरस्त कर दिया। ऐसन में शहर में सीवेज डेवलपमेंट और कई तरह के काम ला लेके कमिश्नर हा का कहा थे, आप खुद सुनाओ। अभी वित्त विभाग का जो मीटिंग हुआ है, इसमें पूरा अर्बन बॉडीज वाले सब लोग आए थे, यूएडी वाले, और उसमें सभी नगर निगम और नगर पालिका के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी रहे थे और प्लस अधिकारी लोग भी रहे हैं। और इसमें जैसे कि हम लोगों का जो सुझाव यहाँ पे रायपुर की तरफ से रहा है, वो एक था कि 15 वित्त में जो हमारे यहाँ पे अभी अनटाइड और टाइड वाला रहता है, अनटाइड का मात्रा थोड़ा बढ़ाया जाए, स्पेशली थोड़ा निगम को भी डिस्क्रिप्शन रहे, अपने हिसाब से काम कर पाएँ। और टाइड का भी जो चीज़ें हैं, टाइड में जैसे अभी एयर कंपोनेंट, वाटर कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे और चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग के बजट लगभग 65 लाख करोड़ रुपया है। संग ही अपन क्षेत्र में डेवलपमेंट पर जनप्रतिनिधि सरलग बजट के मांग करे थे। वित्त आयोग के बैठक में घलो पहुँचे प्रतिनिधि मन हा सरकार ले क्षेत्र के विकास पर पैसा के मांग करे रही। रायपुर नगर निगम की ओर से मैंने कुछ सुझाव और उनसे आग्रह रखा। सबसे पहले तो हमारा ये सुझाव था कि रायपुर नगर निगम है, उसको मिलियन प्लस सिटी में रखा गया है, कैटेगरी में रखा गया है। तो जो भी हमको 15 वित्त आयोग में राशि मिली वो हमको टाइट फंड के रूप में मिली, तो टाइट फंड में एक बंधन हो जाता है। तो हमने माननीय आयोग से आग्रह किया है कि जो 16वें वित्त आयोग में रायपुर नगर निगम को जो राशि प्राप्त होगी उसको टाइट एवं अनटाइट फंड में 60-40 के रेशियो में रखा जाए, ताकि शहर के विकास की जो बुनियादी ज़रूरत है जनता की, उसको हम पूरा कर सकें।
बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव जीत के हैट्रिक मारे के प्रयास में है तो कांग्रेस हार के हैट्रिक से बचे के कवायद में जुटे है। कुल मिला के नगरीय निकाय चुनाव के जंग गली मोहल्ला ले होके कई विभाग के गलियारा तक दिखाई देवत है। रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। कुरुक्षेत्र के सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल अपन पत्नी शालू जिंदल के संग रायगढ़ दौरा में है और अपन निजी विमान ले जिंदल के एयर स्ट्रिप पहुंचे। जी हां, जिंदल के कर्मचारी के संग रायगढ़ के भाजपा नेता और ट्रांसपोर्टर मनहास सांसद नवीन जिंदल के गर्मजोशीले स्वागत करें। जेकर बाद नवीन जिंदल हा अपन पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के मूर्ति मां मल्यार्पण करें। वहीं मीडिया ले चर्चा करत हुए कहिन रायगढ़ मोर कर्मभूमि है, यहाँ ले पारिवारिक रिश्ता है। संगी कहिन रायगढ़ वासी मन मोला अपन सांसद मान सकते। कहिन छत्तीसगढ़ सरकार के संग मिलके रायगढ़ ला सुंदर शहर बनाना है। मुझे रायगढ़ के लोगों का मुझे बहुत उसमें आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला और आज पूरा देश हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ के लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। तो आज जब मैं आया हूँ यहाँ पर जीत कर तो लोगों को बहुत खुशी है इस बात की और मैं सभी जनता का, जनार्दन का बहुत आभारी हूँ। अवेती नारायणपुर के आमदई माइंस में रोजगार ला लेके आदिवासी युवा मन प्रदर्शन करें। असल में नारायणपुर जिला के छोटे डोंगर में स्थित आमदई प्रभावित पंचायत के करीब 250 युवा रोजगार के मांग करत है और आमदई माइंस के 0 पॉइंट के चेक पॉइंट हा आंदोलन में बैठे हैं। लोगन के कहना है कि निको जायसवाल कंपनी हा माइनिंग काम शुरू हुए के लिए पहली हर परिवार के एक सदस्य ला रोजगार दे के वादा करे रही, फिर साल बीते के बाद घलो रोजगार नहीं देते, जेकर ले परेशान होके स्थानीय बेरोजगार मन प्रदर्शन करें और माइंस के सब गाड़ी के लौ आर्ष परिवहन ऊपर रोक लगा दी। हम लोग इसी मुद्दे पे आए हैं निको जायसवाल इंडस्ट्रियल लिमिटेड से कि हमको रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 200 लगभग हैं 200। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा तो घर के किसानी और कोई लोग बोर गाड़ी में भी जाते थे। अभी जब अब स्थानीय माल यहाँ से जा रहा है, हम स्थानीय बेरोजगार हैं और हमारी स्थानीय यहाँ से जो माल जा रहा है तो हमको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। सर एक्चुअली में ये लोग बेरोजगारी हुआ यहाँ की ऑलरेडी हमारे पास 410 लेबर जो काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि उनकी तरह हम भर्ती जो हुई है सेम प्रक्रिया हमारे साथ भी किया जाए। फिलहाल सर हमारे पास ऑलरेडी 410 लेबर भर्ती किया हुआ है, तो अभी फिलहाल भर्ती लेना संभव नहीं है। खैरागढ़ जिला में राजस्व पटवारी मन के हड़ताल के 10वां दिन है। वहीं खैरागढ़ विधानसभा के विधायक यशोदा वर्मा आंदोलनकारी पटवारी मन के समर्थन देते हुए पंडाल में पहुंची और कांग्रेसी नेता मन संग जम के नारेबाजी करें। एबेरा कांग्रेस नेता मन पटवारी मन के हड़ताल ला जायज बताइन और किसान मन ला होत परेशानी बर सरकार ला जिम्मेदार बताइन। संघी पटवारी मन के मांग जल्दी पूरा करे के मांग करें। पटवारी लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, शासन प्रशासन से कोई जवाब भी नहीं आया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जो पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं उसको आप वापस लाइए और किसान जो भटक रहे इधर उधर उसके काम में आप लोग समर्थन। पेंड्रामा उल्लास नवभारत कार्यक्रम के वातावरण निर्माण पर जन जन तक उल्लास के प्रचार प्रसार पर नुक्कड़ नाटक के प्रस्तुत करेगी और आम जनता ला साक्षरता के प्रति प्रेरित करेगी। ये दौरान कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी मुकेश कोरी, ब्लॉक नोडल अधिकारी अजय चौधरी के संग ही डाइट पेंड्रा के प्राध्यापक मौजूद रहे। वहीं दुर्ग में धोखाधड़ी के मामला में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। लोन के नाम में करोड़ों के धोखाधड़ी मामला में कोर्ट के आदेश के बाद दुर्ग के मोहन नगर पुलिस FIR दर्ज करें, जेमा इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक दुर्ग के
संतराबाड़ी शाखा के 9 अधिकारी और कर्मियों ऊपर मामला दर्ज करे गए है। बैंक के खाता धारक मन के आरोप है कि बैंक का लोन के खाता में छेड़छाड़ करके 1,32,500 रुपया के धोखाधड़ी करे है। मामला में तीनों प्रार्थी हा कोर्ट में परिवाद दायर करे रहीस, जेकर बाद कोर्ट के आदेश में मोहन नगर पुलिस हा 3 अलग अलग मामला में FIR दर्ज करे है। यह थाना मोहन नगर का मामला है। माननीय न्यायालय के द्वारा परिवाद पर से आदेश किया गया था इसमें मामला दर्ज करने के हेतु आदेश होने पे मोहन नगर के द्वारा इसमें मामला दर्ज किया गया है। 3 पृथक मामलों में अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 409, 420, 467, 68, 71, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें प्रार्थी ने शिकायत की थी माननीय न्यायालय में कि बैंक के द्वारा जालसाजी करके उनके जो लोन अकाउंट में छेड़छाड़ किया गया है, जिनसे उनके द्वारा अनावश्यक रूप से अतिरिक्त वसूली करने का प्रयास किया गया है। तो माननीय न्यायालय ने इस पर आदेश किया है। बलौदा बाजार हिंसा मामला में 5 आरोपी ला गिरफ्तार करेगी, जिसमें भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के संस्थापक घलो शामिल है। वह घटना में शामिल प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ला घलो गिरफ्तार करे है। बलौदा बाजार हिंसा में अब तक कुल 168 आरोपी गिरफ्तार करे जा चुके हैं। जांजगीर चांपा के नवागढ़ पुलिस हा कार चालक ले लूट के घटना ला अंजाम देवैया 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे के जेल भेज दीन। बदमाश मन हा शराब पिए बर कार चला के 3000 रुपया लूट करे रहीस। संघी कार में तोड़फोड़ घलो करे रहीस, जेमा कार चालक अनुराग सिंह के शिकायत में नवागढ़ पुलिस हा 4 आरोपी ला गिरफ्तार करीन। आरोपियों के द्वारा उससे शराब पीने के लिए पैसे मांग करके 3000 राशि को लूट लिया गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां उनसे उन्हें जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के सीपत के दामोदर ज्वेलर्स ले चोर मनहा 40 लाख रुपया के सोना चांदी के जेवरात पार कर दी। सोना घर के फायदा उठा के चोरी के वारदात ला अंजाम दीन। घटना के बाद पुलिस जांच करत है। जशपुर में पटवारी के सोना मकान में चोर मन बोलिन दावा और लाखों के गहना जेवर समेत नकदी रुपया लेके फरार होगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौका में पहुंची और डॉग स्क्वाड के सहायता ले चोर मन के तलाश में जुटे है। पत्थलगांव थाना क्षेत्र के घटना है। पुलिस आरोपी मन के तलाशी करत है। धमतरी के एक गांव में रेत डंपिंग सेंटर ऊपर SDM कार्रवाई करीन और मौका ले करीब 20 ट्रक अवैध रेत जब्त करीन। अवैध डंपिंग और बिना रॉयल्टी परिवहन ऊपर कार्रवाई करेगी। लंबा समय ले रेत के अवैध कारोबार चलत रही। सूचना में SDM हा कार्रवाई करीन। गरियाबंद में कलेक्ट्रेट ले महज 500 मीटर दूरी पर आदिवासी कन्या छात्रावास संचालित है। ए नवा बिल्डिंग में यही सत्र में हॉस्टल ला शिफ्ट करे गए है। फिर आवाजाही बर कोनो रास्ता नहीं है और 1.5 करोड़ के लागत ले आदिवासी विकास विभाग हा बिल्डिंग खड़ा करे है। फिर भवन निर्माण के पहली जल निकासी और आवाजाही के रास्ता तय नहीं करे गए है, जेखर सेती बरसात के पहली पानी में भवन चारों डहर पानी में डूबे नजर आते। मैं तो यहीं रहती हूँ सर। अच्छा। लेकिन बारिश को देखते हुए मैं सवेरे सामान के लिए गई कुछ तब से निकाली हूँ तो अंदर आने में दिक्कत होती है। हाँ, गाड़ी आ नहीं पा रही है और लाऊंगी तो धंसेगी। कैसे किसानी के बेरा में किसान मन यूरिया खातू बर दर के ठोकर खाते। संगी बिचौलिया मन खातू के काला बाजारी करके कई मालामाल होते। देखो रिपोर्ट। सरगुजा के किसान यूरिया पर कौन तरह ले परेशान है, एकर हकीकत जाने बर विस्तार न्यूज ह ग्राउंड जीरो ऊपर जाके पड़ताल करीन। खुलासा हो कि सरगुजा जिला में यूरिया खातू के आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करे गए है। फिर निजी दुकानदार थोक में यूरिया लेने के बाद ओला किसान मन नई बेच के बिचौलिया मन ला बेचत है और बिचौलिया मन गांव ले जाके किसान मन ला 267 रुपया बोरी के यूरिया 400 से 500 रुपया प्रति बोरी के हिसाब ले बेचत है। ऐसन में किसान मन ला सही दाम में यूरिया नहीं मिलत है।
उहे सरकारी समिति मन ले सिर्फ ओ किसान मन ला यूरिया दे जावत है जेमन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन ले रखे है। फिर नगद में यूरिया खरीदैया किसान मन ला दर दर के ठोकर खाए बर पड़त है। यूरिया हमको ढंग से नहीं मिल रहा है। जो 10 बोरा का काम है उसमें हमको 5 बोरा मिल रहा है। बाकी हम लोग जाते हैं गरीब आदमी वो प्राइवेट दुकान में, वो जहाँ 300 रुपया का यूरिया और बरसात पड़ने के बाद 400, 450, 500 रुपया बढ़ा देता है। तो हम खेती कैसे उगाए उसमें? गांव में यूरिया का रेट बहुत बढ़ गया है, 450 रुपये बोरा हम लोग खरीदना पड़ा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि यूरिया का रेट कम से कम कुछ कम करे ताकि किसान आदमी खरीद पाए। आखिर अब समझथन कि कौन तरह ले यूरिया के थोक व्यापारी मन काला बाजारी करत है। यूरिया के काला बाजारी सरकार हा नियम तय करे है कि यूरिया के बिक्री पास मशीन के जरिए करे जाए। मशीन में किसान आधार कार्ड के माध्यम ले फिंगर लगाही। डिमांड के हिसाब ले मशीन में यूरिया खातू मात्रा दर्ज करे जाही। दुकानदार किसान मन के जागरूक नहीं होए के फायदा उठावत है। वास्तविक रूप ले जनता में बेचते ओखर ले ज्यादा बिक्री दर्ज करे जाते। सही रेट में बेचे गए यूरिया के बाद कागज में बेचे गए यूरिया के काला बाजारी। यही खाद अवैध तरीका 400 से 500 रुपए प्रति बारी में बेचे जाते। निरेदस के बाद भलो नहीं होवत है जांच और कार्यवाही। अधिकारी मन काला बाजारी के शिकायत के करत है अगोरा। समस्या तो अभी आ रही है, काहे कि अपने पास स्टॉक आया था अपन पास, तो 3 जुलाई तक अपना वितरण करके हम लोग स्टॉक नील कर दिए। कंपनी वाले बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आने की संभावना है, फिर हम लोग कंपनी से लेके किसानों को वितरण करेंगे। अब तक सरगुजा में 13,792 मैट्रिक टन यूरिया के होए है भंडारण। अब तक जिला में 12,417 मैट्रिक टन यूरिया के होए है वितरण। 1,374 मैट्रिक टन यूरिया सरकारी समिति और दुकान में है स्टॉक। अभी आप मन किसान और अधिकारी मन ला सुने जौन पर्याप्त मात्रा में खातू होए के बात कहा थे। फिर सरकारी समिति के मैनेजर और कर्मचारी खातू के किल्लत कौन तरह ले होते ओला बतावत है। सरगुजा में खेती शुरू हो गया है, धान की रोपाई शुरू हो गई है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, खासकर यूरिया की कोई कमी नहीं है, हर दुकान में स्टॉक है। लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए आज मैं एक सहकारी समिति है खाद का वहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर खाद की क्या उपलब्धता है। दादा, खाद की क्या स्थिति है? जी सर, अपने पास स्टॉक था। हाँ। उसको हम लोग 3 जुलाई तक वितरण करके स्टॉक नील कर दिए। हाँ। इसके बाद कंपनी वाले का कहना है कि एक हफ्ता सप्ताह भर के अंदर विश्रामपुर रेक लगने की संभावना है, उसमें से आप लोगों को यूरिया दिया जाएगा। तो 12 दिन से यूरिया नहीं है, 5-7 दिन और लगेगा। किसान लोग आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आने की 1 सप्ताह बाद आने की संभावना है, फिर हम लोग वितरण आप लोगों को करेंगे। सरगुजा इलाका के किसान खातू पर कौन तरह ले परेशान है। हमन किसान मन के समस्या और यूरिया के काला बाजारी के मामला ला सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज तक पहुँचाइन और ओकर विचार जाने। आपो मन सुनो। अभी खाद का कमी, उसमें यूरिया का जहाँ तक मैं बात किया था उसमें जितना ले जाना था तो ले गए, कुछ किसानों को देना रह गया है। अभी रेक आना है, उस रेक में जैसे ही यूरिया आएगा तो किसानों को मिल जाएगा। अभी कमी तो है। कुल मिला के कतना भी वादा करे जाए, कतको भरोसा दे जाए, फिर किसान मन के मुसीबत कम नहीं होवत है। हर बच्चर शिकायत और हालात के बाद घलो काला बाजारी करैया मन अपन मकसद में कामयाब हो जाते और किसान मन लगा थे लंबे लाइन और मुसीबत के चक्कर। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।